शारदा गणपति गुरुभ्यो नमः। ग्रह कक्षा और ग्रह गतियों का संबंध। उपरिष्ठस्य महती कक्षाल्पा अधः स्थितस्य च महत्या कक्षया भागा महान्तोल्पास्तथाल्पया कालेनाल्पेन भगणं भुङ्क्ते अल्पभगणाश्रितः ग्रहः कालेन महता मण्डलेन महती भ्रमन् स्वल्पायतो बहून् भुङ्क्ते भगणान् शीतदीधिति महत्या कक्षया गच्छत् ततः स्वल्पं शनैश्चरः। नीचे ग्रहों की कक्षा, ऊपर जिन ग्रहों की कक्षा पृथ्वी से दूर है उनका परिमाण बृहत है तथा जो ग्रह पृथ्वी के सन्निकट हैं उनका परिमाण अल्प होता है। बृहत कक्षाओं के अंश प्रमाण बड़े तथा छोटी कक्षाओं के अंश प्रमाण छोटे होते हैं। अल्प कक्षा के ग्रह अल्पकाल में भगण पूर्ति करते हैं। बृहत कक्षाश्रित ग्रह अधिक काल में भगण पूर्ति करते हैं। अल्प कक्षाश्रित चंद्रमा समान काल में अधिक भगण 360 डिग्री का चक्र पूर्ण करता है, जबकि बृहत कक्षाश्रित होने से शनि स्वल्प भगण ही पूर्ण कर पाता है। कहने का तात्पर्य है अपनी कक्षा में सभी ग्रह समान योजन गति से चलते हैं। जिन ग्रहों की कक्षा परिधि स्वल्प होती है उनकी परिक्रमा योजनमान अल्प होने से अल्प काल में ही पूर्ण हो जाती है, किंतु जिन ग्रहों की कक्षा परिधि जितनी अधिक होती है योजनमान भी उतना ही अधिक होने से समान गति होते हुए भी 360 अंश का चक्र भ्रमण करने में अधिक समय लगता है। परिणामतः दूरस्थ ग्रह अपेक्षाकृत अंशात्मक मान में मंद गति वाले प्रतीत होते हैं। इस विषय को आगे और विस्तृत रूप से बताते हुए जैसा कि कहा गया है, जो ग्रह अर्थात जिन ग्रहों की कक्षा ऊपर होती है पृथ्वी से उनकी दूरी अधिक होने के कारण उनका परिमाण अधिक, और जिन ग्रहों की कक्षा नीचे होती है पृथ्वी के सन्निकट होने के कारण उनका परिमाण कम होता है। बड़ी कक्षा के अंश बड़े और छोटी कक्षा के अंश छोटे होते हैं। छोटी कक्षा पर चलने वाले ग्रह अल्पकाल में अपना भगण अर्थात चक्र पूरा कर लेते हैं और बड़ी कक्षा पर चलने वाले ग्रह अधिक काल में अपना भगण पूरा करते हैं। चंद्रमा की कक्षा बहुत छोटी होती है, इसलिए चंद्रमा अनेक भगण पूरा करता है, जबकि शनि की कक्षा अति विस्तृत होने के कारण थोड़े ही भगण वह पूरा कर पाता है। ग्रहों की कक्षाओं और उनकी गतियों के संबंध में मध्यमाधिकार की श्लोक संख्या 26-27 तथा में बताया गया है और उस बात को आप वहां से जान भी चुके हैं। बड़ी कक्षा के अंश बड़े और छोटी कक्षा के अंश छोटे कैसे होते हैं इसको भी पीछे बताया गया है। बड़े वृत्त का 24 अंश जितना बड़ा होता है उतना ही छोटे वृत्त का 36 अंश है, अर्थात बड़े वृत्त का एक अंश छोटे वृत्त के एक अंश से बड़ा है। यह भी स्पष्ट है कि जो ग्रह बड़ी कक्षा में भ्रमण करते हैं उनका भ्रमण काल और जो ग्रह छोटी कक्षा में भ्रमण करते हैं उनका भ्रमण काल छोटा होता है, परंतु ग्रह के भ्रमण काल और उसकी दूरी से ऐसा सरल संबंध नहीं है जैसा कि हम सभी लोग सामान्य रूप से जानते हैं। आप जानते हैं केपलर के तीसरे नियम के अनुसार जो ग्रह गतियों और उनकी दूरियों के सूत्र में विचार से निश्चित किया गया है।
इसी बात को कहते हुए शास्त्रकार ने जैसा कि बताया है, जो ग्रह उपरि तिष्ठति तस्य कक्षा भ्रमणं वृत्तं योजनमानेन महती भवति। अधः स्थितस्य कक्षा च अल्पा योजनमानेन लघ्वी भवति। सर्वाश्च ताः कक्षाश्च चक्रभागा अंकिता भवन्ति। अतः कारणात् महत्या कक्षया भागाः अर्थात अंश विभागा महान्तः बृहत् प्रमाणकाः अल्पया कक्षाया भागाः अल्पाः अल्प प्रमाणकाः भवन्ति। अत यतः सर्वेषां ग्रहाणां योजनात्मिका गतिस्तुल्यैव सा गतिस्तु योजनैर्नभशतां सदा भवेदिति भास्करोक्तिः। अतः कारणात् अल्प भ्रमणाश्रित अर्थात लघु कक्षागतो ग्रह अल्पेन कालेन भगणं स्वकक्षावृत्ताश्रिता द्वादश राशि प्रमाणं भुङ्क्ते। महति वृक्षान्मानके मंडले अर्थात कक्षावृत्ते भ्रमण ग्रहो महता कालेन भगणं भुङ्क्ते। अतः अस्मादेव कारणात् शीतदिधिति अर्थात चंद्रमा स्वल्पया लघु प्रमाणया त्वकक्षया समीयुगमानि बहून् भगणान् भुङ्क्ते। तथा शनिश्चरः सर्वोपरिष्ठो महत्या कक्षया गच्छन् समीयुगमानि ततः अर्थात चंद्रात् स्वल्पम् अत्यल्प संख्या भगणमानं भुङ्क्ते। अयमेव अर्थः यथा भास्करेण उक्तं कक्षाः सर्वा अपि द्विशतां चक्रिप्ताङ्कितास्ता वृत्ति लघु लघूनि महति स्युर्महत्यश्च लिप्ता तस्मादेते ससिजभृगुजा दित्यभौमीज्य मंदा मंदाक्रान्ता एव ससधराद् भान्ति यान्तः क्रमेण। अतो अधस्थः गतिर्महति उपरिष्ठश्च गति क्रमेण लघ्वीति सिद्धम्। इस पाठ का यहीं पर विराम करते हैं और अग्रिम पाठ जो आपके सामने आएगा वह श्लोक संख्या 78 से शुरू होगा। इस पाठ में आपने श्लोक संख्या 75, 76 और 77 को पढ़ा और ये जाना कि ग्रहगतौ न्यूनाधिकत्वे कारणं किं भवति, अर्थात ग्रहाणां गतिषु न्यूनाधिकत्व कारणम्। शुभं भूयात्। पुनः मिलामः। धन्यवादः।